अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे और आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफीक दे और हम सब के काम में कारोबार में बरकत डाले। आमीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए सिटी के हवाले से कि डीएचए सिटी में अब क्या करना चाहिए, अगला लाएअमल क्या होना चाहिए हम लोगों का, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर का और रिटेलर का या ब्रोकर का। बाकी डेवलपमेंट आप सबके सामने है। डीएचए सिटी में डेवलपमेंट जो है वो मुख्तलिफ यूट्यूबर आप लोगों को दिखा ही रहे हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है और आप में से बहुत से लोग जो है वो डीएचए सिटी पर्सनली विज़िट करके डेवलपमेंट की सिचुएशन को खुद देख सकते हैं। अब आगे क्या होने वाला है? पहले लोग इंतज़ार कर रहे थे कि गवर्नमेंट बन जाए, इलेक्शन हो जाए, उसके बाद मार्केट में हम लोग जी काम करेंगे। और अब जनाब वाली इलेक्शन भी हो गए। इलेक्शन होने के बाद हुआ ये कि जी कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। बहरहाल जी अब जैसे तैसे करके मिल बांट के फ़ैसला भी हो गया और गवर्नमेंट भी बन गई। सिंध में वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट आ गई और सदर जो है वो पीपल पार्टी का बन गया और जनाब अली वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग का बन गया। ठीक है जी, ये तो हो गया जनाब अली सियासत का जो है वो मामला मुख्तसर सा कंप्लीट हो गया। अब क्या होने वाला है मुल्क में? अब क्या बेहतरी आएगी? कारोबार बेहतरी की तरफ जाएंगे? ये महंगाई कम होगी या ये महंगाई बढ़ेगी? मैं समझता हूँ कि महंगाई तो बढ़ेगी। और आज पहला रोज़ा है तो जो केला 150 रुपये दर्जन मिल रहा था आज वो 280 या 300 से कम का नहीं मिलेगा। जो सेब लाल वाला जो सेब था जो 400 रुपये किलो मिल रहा था आज वो 600 650 से कम में नहीं मिलेगा। इसी तरह जो मुख्तलिफ फ्रूट हैं वो अपने रेटों से 2 गुना बढ़कर आज सेल होना शुरू हो जाएंगे और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग लेंगे, खाएंगे, मजबूरी है, लोगों ने खाना है फ्रूट, फ्रूट के बगैर उनका इफ्तारी नहीं होगी, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी लेंगे। बहरहाल ये एक अलग बहस है, इसमें हम नहीं पढ़ते, हम तो सिर्फ मार्केट का जायज़ा ले रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है। क्या मार्केट रमज़ानों में चलेगी? प्रॉपर्टी में लोग रमज़ानों में बाइंग करेंगे? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आकर अब बाइंग करते हैं? ईद पर मर्जा ईद पर जो लोग ईद करने आते हैं वो लोग आकर मार्केट में बाइंग करते हैं और बाज़ार तेज़ हो जाता है। क्या वैसा सिनेरियो दोबारा से अब होगा? नहीं जनाब वाली, मैं नहीं समझता कि वैसा सिनेरियो आएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आते हैं और यहाँ आके वो डॉलर को कैलकुलेट करते हैं तो उनको डॉलर में काफ़ी नुकसान हो चुका है और अब वो लोग हिम्मत नहीं कर रहे, जो कि अब टाइम है उनको हिम्मत करने का। और वो पहले जो है वो $1,00,000 $50,000 खुले करवा के एक आधा प्लॉट लेते थे। अब मैं समझता हूँ कि वो 32,000 30,000 $25,000 खुले करवा के यहाँ पर वही प्लॉट जो 50,000 से $1,00,000 का आता था अब इस वक्त वो है वही प्लॉट उनको 35,000 $32,000 का मिल रहा है। अगर हम बात करें सेक्टर 7D के प्लॉट की या सेक्टर 7 के प्लॉट की जो कि 1,10,00,000 का है, 1,05,00,000 रुपए का है, अगर अभी इस दौर में किसी ने ख़रीदना हो तो डॉलर 280 रुपये का है तो उसको 32 या $33,000 का वो कॉस्ट करता है। जबकि पहले डॉलर 100 रुपये का था या 110 रुपये का था तो उसको $1,00,000 का वो कॉस्ट करता था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे? ये मेरी अकल से तो बालातर है कि ऐसा क्यों है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे? ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है जो उनको वहाँ मिल गया है और यहाँ पर उनको अब नज़र नहीं आ रहा? मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे वो लोग अगर ये सोचते हैं पोटेंशियल नहीं है तो भाई बात ये है कि अगर आपने $1,00,000 पहले खुला करवा के यहाँ प्लॉट ख़रीदा था और अब आप उसको एवरेज करें, अब ये
आपको डॉलर की कॉस्ट में चेंज होके दिखाएंगे प्लॉट। माने या ना माने, हर किसी का अपना फैसला है। मेरा तजिया ये है कि ये जो प्लॉट्स हैं ये अब हमारे डॉलर की कॉस्ट को मैच करेंगे और ज़रूर करेंगे। बहरहाल जी, पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई है जी, नून लीग की हुकूमत आ गई है। कोई कह रहा है जी सब लोग आके दोबारा से वही लोग बैठ गए हैं जो पहले जी खा पी रहे थे। तो अब क्या होगा, अब मुल्क में जो है वो क्या होने जा रहा है। देखें जी, जो भी आके बैठा है अब उसको काम करना पड़ेगा और काम कर कर दिखाना पड़ेगा। काम नज़र आना चाहिए, नज़र आएगा। काम करना चाहिए और काम इनको अब करना पड़ेगा। अगर अब ये काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि दोबारा इनकी गवर्नमेंट्स कभी नहीं आएंगी, किसी सूरत नहीं आएंगी। ये आखिरी बार है। दोबारा फिर जो है वो मेरी गवर्नमेंट आएगी, चौधरी काशिफ की। नए नए लोगों की गवर्नमेंट आएगी, पुराना कोई भी जो है वो वोट नहीं ले पाएगा। ये एक मजाक था, सीरियस ना होइएगा। हो सकता है कि फिर से ये लोग सेटिंग कर लें और फिर से जो है वो गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि सेटिंग तो किसी की कहीं भी हो सकती है। बहरहाल जी, अब हम बात करते हैं कि अब डीएचए सिटी की मार्केट किस दिन चलेगी। देखिए, अभी तो गवर्नमेंट बनी है, अभी तो कुछ भी नहीं जो है ना हुआ। अभी तो समझ लें कि इनका मिलना मिलाना मुबारकी शुरू हुई है और मुबारकी के साथ साथ रमज़ान शुरू हो गया है। अब पिछले साल 2023 में रमज़ानों में 15 रमज़ान के बाद थोड़ी सी मार्केट में इम्प्रूवमेंट आई थी और मैं समझता हूँ कि शायद 15 रमज़ान के बाद 16 रमज़ान के बाद थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आए। लेकिन पिछले साल जो इम्प्रूवमेंट आई थी वो आई थी शोहदा और जो नए सब सेक्टर्स आए थे 125 और 200 गज़ वाले, सिर्फ उनमें ग्रीन वैली की जो फाइलें यहाँ शिफ्ट हुई थी उनके अंदर तेज़ी आई थी। उसके अलावा सारा डीएचए सिटी खामोशी की तरफ ही था और खामोश ही था। अब भी मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत तेज़ी आती है तो वो दोबारा से डीएचए सिटी के छोटे प्लॉटों में छोटे प्लॉटों की तरफ आएगी। बड़े प्लॉटों की तरफ तेज़ी आने के चांसेस नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी अभी जो दुबई में प्रॉपर्टी शो हुआ था आईपीएल के मौके पर, वहाँ पर डीएचए सिटी में बहुत सारे नए प्लॉट्स दिए गए। वो बहुत सारे नए प्लॉट्स नहीं दिए गए, बमुश्किल मेरा ख्याल 600-700 प्लॉट जो मेरी नॉलेज में है। मुझे जो पता चली है खबर के 600-700 प्लॉट्स जो है वो दिए गए थे। तो 600-700 प्लॉट तो इस मार्केट के लिए समझ लें कि एक पीनट से भी छोटी चीज़ है और वो कब कब बिक गए, कब बुक हो गए, पता भी नहीं चला। जिन ब्रोकरों को वो कोटा मिला था उन्होंने अपने क्लाइंटों को सबसे पहले ऑफ़र किए और उसके बाद उन्होंने बाहर मार्केट में जो है वो ऑफ़र किए। तो ज़्यादातर तो उनके क्लाइंटों ने ले लिए। कोई बचा कुचा अगर रह गया हो तो वो बाहर आ गया है। और क्या ये जो प्लॉट है ये डीएचए नॉर्थ में होंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डीएचए नॉर्थ में नहीं है, डीएचए साउथ में ही है। आप देखते होंगे नक्शे को जूम करके कि नक्शे के अंदर बहुत सारे ब्राउन स्ट्रिप्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ज़रूर है, वो कुलदिसक हैं, आड़े टेढ़े हैं। ऐसी जगह पर भी इन्होंने प्लॉट काट के और पैसे कैश किए और जनाबी वाली ये वाले प्लॉट भी दे दिए। आप 3 साल की इंस्टॉलमेंट के लालच में अगर कोई भी प्लॉट लेने जाएं तो सबसे पहले उस प्लॉट को अच्छे से मैप पर देख लें और उसके बाद आपने 3 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप रेडी कैश में ख़रीद लें, जो आपकी सतात के मुताबिक है, जो अभी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता, या जो आपकी जेब के मुताबिक है अभी आप वो परचेज़ कर लें, बजाय ये कि आप 3 साल के लालच में जाएं और आपको कुलदिसक प्लाट जो है वो मिल जाए। कुलदिसक प्लाट वो जिसके साइड पे गोला होता है, और आड़ा टेढ़ा प्लॉट ट्रायंगल प्लॉट। ट्रायंगल प्लॉट इस्लाम में कहते हैं कि जी ट्रायंगल प्लॉट जो है वो नहीं लेना चाहिए, ट्रायंगल घर में नहीं रहना चाहिए। तो जितने भी प्लॉट आए हैं ये सब प्लॉट नक्शे पर मौजूद हैं। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी कह रहा है कि आप ये वाला प्लॉट ख़रीद लें, 3 साल की इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं आपने, तो आप वो प्लॉट नक्शे पे देखने के बाद ही परचेज करना। 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
अब जनाब अली एंड पे मैं अपना तजिया देता हूँ कि मार्केट चलेगी या नहीं चलेगी। DHA की मार्केट अब क्या करेगी, मार्केट अब किस तरफ जाएगी। मैं समझता हूँ कि मार्केट चलेगी, लेकिन फौरी तौर पर नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि जी बस अब 10 दिन तक मार्केट चल पड़ेगी, 15 दिन तक मार्केट चल पड़ेगी, नहीं। मार्केट को चलने में अभी 1.5-2 महीने 3 महीने लगेंगे। और जब मार्केट अब चलेगी तो इंशाल्लाह थोड़ा जो अभी पिछले दिनों तेज़ी आई थी उस तेज़ी से बेहतर परफॉर्म करेगी। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को यही मशवरा देता आया हूँ कि DHA सिटी में आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत किया करें। बहरिया टाउन में आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत किया करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा उस जगह करनी चाहिए जहाँ पर सालाना 1 या 2% या 5% रेट बढ़ता है। उस जगह पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आपको वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ DHA सिटी में, बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन 2 में, कहीं पर भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में, DHA सिटी और बहरिया टाउन जैसा प्रोजेक्ट जो है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें जब प्रॉफिट मिले, सेल करके साइड पे हो जाए। बैरियर टाउन में और DHA सिटी में आप इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर वाला काम करें। मैं अपने सब क्लाइंटों को यही मशवरा देता हूँ कि जब आपको प्रॉफिट मिले आप उस प्रॉफिट को कैश कर लें और फिर वो पैसे रख कर बैठ जाएं। उन्हीं पैसों के मुताबिक आपको दोबारा से कोई ना कोई और चांस डील मिल जाएगी या मार्केट में महीने 2 में 3 में करेक्शन आएगी, फिर आप उसको बाय बैक कर लें, नीचे से कोई चीज़ परचेज कर लें और फिर उसको दोबारा से आप मार्केट चलने का इंतज़ार करें। DHA सिटी की मार्केट हर साल में एक बार तेज़ी लाती है, दिखाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 या 2 साल नहीं चलती। जैसे कोरोना के टाइम में नहीं चली थी, लेकिन उसके बाद 2022 में चली, 2023 में चली, अब 2024 में इंशाल्लाह फिर चलेगी। अब तो नई गवर्नमेंट आ गई है तो मार्केट को चलना चाहिए। इसी तरह बहरिया टाउन में इस वक्त हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बहरिया टाउन में जो है वो ज़्यादा तेज़ी आएगी बनिस्बत DHA सिटी के। उसकी वजह यह है कि बहरिया टाउन के रेट काफ़ी कम हुए हुए हैं और वहाँ पर भी लोग बाइंग कर रहे हैं खामोशी से। बहरिया टाउन में चुप चुप के काम हो रहा है, चुप चुपीता। और बहरिया टाउन में जो लोग फंसे हुए हैं, अब मैं उन लोगों को इस वीडियो में ही मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपके निकलने के दिन करीब आ गए हैं। अब आप लोग, कुछ लोग प्रॉफिट कमा कर निकल जाएंगे, कुछ लोग ब्रेक इवन में निकल जाएंगे और कुछ लोग जो है वो तगड़ा प्रॉफिट कमा कर निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल या परसों एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।